हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में बात करते हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के जीएस जीके की। तो जीएस जीके है, इसको कैसे तैयार करें, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं, इससे अधिकतर एग्ज़ाम में एकदम पूछे जाते हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं इस वीडियो में बात करेंगे। इस कंप्लीट सिलेबस होगा जीएस जीके का, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप लोग क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सिलेबस और सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन हैं आपके जो आते हैं, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये हम बात बता दें कि 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस यानी जीएस जीके के आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की होंगे 25 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर आपको 90 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। ये तो जो एग्ज़ाम होगा ये बोथ लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपको एग्ज़ाम में देंगे जब, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीएस के सिलेबस की। तो जीएस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन विल बी also designed to test knowledge of current affair, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन करंट इवेंट से क्वेश्चन अधिकतर फंसते हैं, जो कि हाल ही में अभी जो करंट में चल रहा है उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिलेटिंग इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। नेबरिंग कंट्री, ये जैसे कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री, ये आपको हिस्ट्री जैसे है, कल्चर है, ठीक है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसको आपको बेसिक पढ़ना है। आपको बेसिक इसका पढ़ना है। जनरल पॉलिटी है ये, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका बेसिक आपको पढ़नी। साइंटिफिक रिसर्च है जो हाल ही में होती रहती हैं, उसको आपको बेसिक पढ़ना है। आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है इसमें, ना ही डीप पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और ये इसी से क्वेश्चन, फिर भी मैं एक मोटे तरीके से हम जनरल इम्पोर्टेंस जो जनरल अवेयरनेस के हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है यहाँ पर राज्य और उसकी राजधानी, ठीक है। मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, ठीक है। कोई भी राज्य है, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसकी राजधानी, ठीक है, उसके राज्यपाल कौन है। तो आपको ये प्रॉपरली हर एक स्टेट के, यूटी के, ठीक है, और स्टेट के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है टॉपिक। अगला टॉपिक है जैसे कि भारत और दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे गहरी, ठीक है। अब जैसे सबसे ऊंची पूछ लिए तो सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील, भारत की गहरी झील, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। भारत के राजकीय और राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं ये बता सकते हैं, ठीक। स्तंभ हो गए, इस तरीके से आप बता सकते हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा रेखा। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत चाइना के बीच कौन सी रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत म्यांमार के बीच कौन सी रेखा है, बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे पढ़ लेना है, ठीक है। देश की राजधानी, ठीक है, हर एक देश की राजधानी, जैसे पाकिस्तान की, भारत की, बांग्लादेश की, म्यांमार की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राज़ील की, ये आपको राजधानी और इसकी मुद्रा भी पढ़ लेनी है आपको। ये टॉपिक पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला टॉपिक है देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। पहले प्रधानमंत्री कौन रहे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन रहे, वर्तमान में कौन है, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, आपको ये टॉपिक है, इसको पढ़ लेना है।
आगे टॉपिक बात करें, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन कौन से संगठन हैं और उसके मुख्यालय कहाँ है। जैसे कि WHO है, WHO संगठन है, ठीक है, जो उसको उनकी मुख्यालय कहाँ है। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये टॉपिक ये पढ़ लेना है आपको। अगला टॉपिक है भारत में बंदरगाह, ठीक है, कौन कौन से बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है, ये आपको पढ़ना है। परमाणु संयंत्र, ठीक है, परमाणु संयंत्र, जैसे कि इसरो के बारे में आपको पढ़ लेना है। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछते परमाणु से रिलेटेड, ठीक है। आगे है भारत में मंदिर और त्योहार, भारत के मंदिर और त्योहार। आगे है भारत में झीलें और जलप्रपात, भारत की झीलें कहाँ हैं और जलप्रपात कहाँ है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये आपको टॉपिक पहले बता चुके हैं। अगला टॉपिक देख लीजिए, महत्वपूर्ण दिवस, प्रसिद्ध स्थान। अगला टॉपिक देखिए भारत और दुनिया का पहला। देखिए भारत में पहला व्यक्ति कौन सा है ऐसा, ठीक है, दुनिया में ऐसा क्या है, ये पहले टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए भारत और अन्य देशों के बीच भारत का युद्ध अभ्यास, ठीक है, जैसे कि युद्ध अभ्यास USA और भारत के बीच होता रहता है, ठीक है। भारत और जापान, भारत और रूस, ठीक है, युद्ध अभ्यास आपको याद रख लेने, ठीक है। आगे टॉपिक देख लीजिए, प्रसिद्ध हस्तियाँ और उनके उपनाम, ठीक है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद, उनका उपनाम क्या था, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक है, इसको आपको पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण पुरस्कार और नृत्य, कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपको ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। और नृत्य आपको लिख लेना है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, फुल फॉर्म्स, ठीक है। आगे टॉपिक देखिए भारत में नदियाँ और बांध, नदियाँ बताइए, ठीक है, और बांध कहाँ है, इस नदी किस राज्य में बहती है, कितनी लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, ये पूछ सकती है। आगे देखिए पोषक तत्व स्रोत और कमी से होने वाले रोग, ठीक है, जैसे कि विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा, पोषक तत्वों से होने वाले रोग और विटामिन से कमी से होने वाले रोग, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। भारत में महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, ठीक है, जैसे कि क्रांति हुई 1857 की क्रांति, इस तरह की क्रांति को भारत जो इम्पोर्टेंट हैं उसको आपको पढ़ लेना है। आगे हम बात करें तो नदियों के किनारे बसे हुए प्रसिद्ध शहर, ठीक है, जैसे कि दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यमुना नदी किस शहर में बहती है, ये क्वेश्चन पूछा किनारे बहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम टॉपिक की बात करें, देखिए अगला टॉपिक है खेल से संबंधित ट्रॉफी, ठीक है, कप और ट्रॉफियाँ, किस खेल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफी बताइए, फुटबॉल से, ठीक है, टेनिस टेबल, यानी खेल से रिलेटेड जितने भी कप और ट्रॉफियाँ होती हैं उससे ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। महत्वपूर्ण विटामिन्स हो गई, उनके नाम बताइए। अगला टॉपिक किला, कौन सा किला कहाँ है, ग्वालियर किला, लाल किला, ठीक है, आगरा फोर्ट, ये आप बता सकते हैं। आगे बात करें टीम इंडिया, यानी कि जो टीम है कि खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी, और कोर्ट के नाम, यानी कि क्रिकेट किस मैदान पर खेला जाता है, ठीक है, जैसे कि टेनिस है वो कहाँ खेली जाती है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, तो आपको ये बताना है, इस टॉपिक में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे टॉपिक की बात है चैम्पियन विजेता के नाम, ठीक, चैम्पियन ट्रॉफी हुई क्रिकेट में अभी, उसमें विजेता के नाम बताओ, ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट जो कि हाल ही में आप लोग देखोगे एशियन गेम्स हुए थे अभी, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ अभी, तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे, उसको आपको पढ़ लेने हैं, जो अनुच्छेद होंगे उसको आपको पढ़ लेने हैं। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, ठीक है, भारतीय संविधान से कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है, ये स्रोत आपको पढ़ लेने हैं। आगे हम बात करें रासायनिक यौगिकों के रासायनिक नाम, जैसे कि NaCl का नाम, रासायनिक नाम बताओ, इस तरीके से फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह रासायनिक नाम आपको टॉपिक है ये आपको पढ़ लेना है। भारत में प्रमुख
संविधान की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष, कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स है, आपको ये पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये पॉलिटी का टॉपिक्स है, ठीक है। ये सारे मैंने टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जो आपको हमने अब बताए, ठीक है। आप लोग वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव और लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें 25 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 25 प्रश्न हम आपको करवाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे डेली आपके लिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।